बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द राइट एनालिसिस। मैं हूं अमारा। नाजरीन, इमरान खान की फाइनल कॉल के बाद इंतजार था जिस शाहकार का वो था आ चुका है मंजरे आम पर। यानी कि इंतजार था बुशरा बीबी का कि वो कहाँ पर हैं, वो क्यों सामने नहीं आ रही हैं। बुशरा बीबी सामने आ चुकी हैं। बुशरा बीबी कल एक कारकुन के घर एबटाबाद में ताजियत के लिए पहुंची थी। वहां उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मैं जो डरने वालों में से नहीं हूँ, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ, मैं खान को छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। मुझे ये सब छोड़ के पीछे हट गए थे। मेरी गाड़ी जो है डी चौक में अकेली रह गई थी। मेरी गाड़ी बहुत पीछे रह गई थी। मुझे ये छोड़ के ये जो है मुझे छोड़ के चले गए थे। मेरी गाड़ी का पता ही नहीं था कि मेरी गाड़ी कौन सी है। की बातें उन्होंने की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि खान को किसी पर एतबार नहीं, खान को इस जो क़यादत में से। ये बात अलीमा खान ने भी की और सेम यही बात बुशरा बीबी ने भी की। बुशरा बीबी जब गई थी जो डी चौक से इस्लामाबाद से, तो नून लीग ने कहा था कि बुशरा बीबी जो है वो मैदान छोड़ के चली गई हैं, मैदान से चली गई हैं जो है। तब नून लीग ने बहुत इस पे किया था। तो मैं नून लीग को अपने ही दौर की बड़ी मिसालें दे सकती हूँ कि वो जो कब मैदान छोड़ के भागी है। मुशर्रफ के दौर की तो मिसाल कहीं जो दूर नहीं गई। इसके अलावा इमरान खान के दौर की मिसाल भी कहीं नहीं गई जब बीमारी का बहाना बना के गए थे। मुशर्रफ की दौर की मिसाल जब वो डील करके भागे थे। कोई दूर की मिसालें तो है नहीं। किसी को उसके खिलाफ किसी के बारे में कहने से पहले अपने गिरबान में झांकना भी जरूरी होता है। अपने गिरबान में झांक लेना तो अपनी अंदर की मैल, अपने गिरबान की मैल, अपने जो है ना बगलों की मैल अपनी इंसान देख लेना तो उसको भी शर्म आ जाए कि मैंने भी नहाना है, कि मैंने भी नहाना है, कि मैं भी नहा लूं ताकि मैं भी जो है पाक साफ हो जाऊं। कि मैं दूसरों को तुम जो कह रहा हूँ कि जो है तुमसे स्मेल आ रही है, लेकिन जो है ना मुझसे भी तो आ रही है स्मेल। ये भी तो हम कर लें, हम सोच लें, लेकिन हम नहीं सोचते। तो कल जो है नईम खान लोधी ने एक रिटायर्ड जनरल हैं, उन्होंने अपने एक ट्विटर पैगाम में कुछ इम्पोर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा कि नए अबूरी सेटअप का एजेंडा। बात तो उन्होंने ऐसे की यानी कि जैसे कि हुकूमत खत्म होने वाली है और अबूरी हुकूमत कायम होने वाली है, और उसका एजेंडा उन्होंने पेश कर दिया। और उनका पेश किया हुआ एजेंडा कुछ 5-10 दिनों में या महीने डेढ़ में अमल दरामद होने वाला है। क्या एजेंडा उन्होंने पेश किया वो आपको बताते हैं। सबसे पहली जो उन्होंने बात की, उन कहते हैं कि तमाम सियासी कैदियों को रिहा करें। जितने भी सियासी कैदी इस वक्त कैद हैं उनको रिहा किया जाए। और दूसरा उन्होंने कहा कि नए इलेक्शन जो है वो करवाए जाए, लेकिन नए इलेक्शन करवाए जाए नए इलेक्शन कमीशन के तहत। नया इलेक्शन कमीशन जो बनाया जाए उसके तहत जो है नए इलेक्शन कमीशन जो है वो बनाया जाए, उसके तहत नए इंतखाबात वो करवाए जाएं। तीसरा उन्होंने कहा कि तमाम एहतजाज पर पाबंदी लगा दें। एहतजाज इस वक्त कौन कर रहा है? पीटीआई। यानी कि वो पीटीआई के एहतजाज पर कह रहे हैं कि पीटीआई इस वक्त कोई एहतजाज न कराए, एहतजाज ना करे, एहतजाज पर पाबंदी लगा दे, एहतजाज मत करें। वो तो प्रो पीटीआई है, यानी कि वो खुद अपनी ही जमात के, अपनी ही जिस जमात को सपोर्ट करते हैं अपनी जमात को वो कह रहे हैं कि एहतजाज मत करें। तो 5वां पॉइंट कहते हैं कि मरकजी मीडिया को आजाद करें लेकिन उन्हें जिम्मेदार बनाएं। 6वां पॉइंट वो कहते हैं कि अफराद के फोन और कंप्यूटर्स की तमाम निगरानी पर पाबंदी लगाएं जब तक कि हाई कोर्ट की मंजूरी ना हो। उनके फोन की, उनके कंप्यूटर्स की जो है निगरानी ना की जाए। ईसीएल का जायजा लें और उसे हाई कोर्ट से मंजूर करवाएं। 7वां पॉइंट ये था। 8वां पॉइंट है निगरान हुकूमत बने वो अफगानिस्तान काबुल जाए, यानी कि उनकी जो निगरान हुकूमत है उनसे जाके मुज़ाकरात करें। इसके अलावा जो उनका 9वां पॉइंट है वो कहते हैं कि चीन, तुर्की, सऊदीया, रूस, ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, अमरीका, बरतानिया, हिंदुस्तान वगैरह के साथ फौरी तौर पर मुज़ाकरात करें ताकि अमन की अपनी ख्वाहिश का इजहार किया जाए, वाज़ेह तौर पर अपने मफादात का जिक्र किया जाए, लेकिन जहां भी मुमकिन हो दूसरों को शामिल किया जाए। और 10वां पॉइंट वो कहते हैं कि मिलिट्री कमेटियां बनाई जाएं जो कि बीएलए और टीटीपी से मुज़ाकरात करें जहां भी वो उनको जरूरत हो। सियासत, मईशत और खारजा पॉलिसी में फौज का कोई किरदार नहीं सिवाय जब
उनका जवाब पूछा जाए। मतलब जब तक फौज से उनका जवाब ना पूछा जाए उनकी कोई उनकी इंटरप्रिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो कहते हैं कि जो ग्रेड 20 से ऊपर जितने भी लोग हैं उनकी पेंशनों और तनख्वाहों में 25% कमी की जाए और तमाम निजी और सरकारी शोबों में जो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह का तनासब 20 गुना और ज्यादा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मिडल मैन के मुनाफा को मकबूल हद तक कंट्रोल करें। ज़ाब्ते सिर्फ सनतों को आसान बनाने और बरामदात की हौसला अफजाई के लिए हो। इसके अलावा वो कहते हैं कि सदारती अहकामात के जरिए इंस्टीट्यूट कैपिटल या बदअनवानी मिलावट और घिनौने जुर्म के लिए सख्त सजाएं होनी चाहिए। लाजमी इस्लाम अहकामात का ऐलान करें, सूद को ख़त्म करें, विरासत के जो कानून हैं उनको यकीनी बनाएं। और इसके अलावा वो कहते हैं कि जो तमाम तर मिनिस्ट्रियां हैं उनको ज़्यादा मिनिस्ट्रियां हैं वो जो कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा मिनिस्ट्रियां जो हैं वो 10 से 12 हों, इससे ज़्यादा मिनिस्ट्रियां नहीं होनी चाहिए। आज की अहम खबर, आज की अहम डेवलपमेंट, वज़ीर-ए-आज़म के मशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। गुजरांवाला के जुडिशल मजिस्ट्रेट सिद्रा गुल नवाज ने वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके 12 दिसंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया है। राना सनाउल्लाह के खिलाफ थाना सैटेलाइट टाउन में जो दर्ज मुकदमा अदालत में जेर समाअत है। मुकदमा 16 अक्टूबर 2020 को गुजरांवाला में पीडीएम के जलसे के रोज जो दर्ज किया गया था। अपनी हुकूमत में अपने ही खिलाफ जो है वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुका है जी। राना सनाउल्लाह पे अगर जो है उनके वारंट जारी हुए हैं तो कोई बात नहीं, होते रहते हैं, लोग गिरफ्तार होते हैं तो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, कोई बात नहीं। अगर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आज हो जाएगा, होता रहता है। बहरहाल जी जो कुछ भी है, हम भी, ये लोग भी इधर ही हैं, हम भी इधर ही हैं, हम भी इधर बैठे हैं, आपको बता रहे हैं। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहें हमारे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।